तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होगे और अपनी समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होगे, स्टडी पे भी ध्यान दे रहे होगे। हाँ, तो आज हम लोग वापस से पढ़ने जा रहे हैं ऑन इक्वलिटी। ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 में पार्ट इसकी 4 वीडियोस डल चुकी है। पार्ट 5 है और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं डाल दूंगा। पहले पार्ट में हम लोगों ने कांतास की स्टोरी के बारे में पढ़ा था और ये इक्वल राइट टू वोट पढ़ा था, जिसमें इक्वल राइट वोट बताया गया था कि सबके पास राइट होता है 18+ लोगों के पास वोट डालने का, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करें। फिर दूसरे पार्ट में हमने अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी पढ़ा था, जिसमें 2 स्टोरी आई थी। एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की थी और दूसरी थी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। फिर हम लोगों ने थर्ड पार्ट पढ़ा था जिसमें था रिकॉग्नाइजमेंट डिग्निटी, जिसमें कि हम लोगों ने जो अपनी इक्वलिटी है, हम लोग का मतलब हम लोग का जो भी धर्म हो चाहे कैसा भी, उसको हम लोग को उसके ऊपर ही रहना चाहिए। मतलब कि जैसे कि इसमें एक स्टोरी थी, क्या मिस्टर मिसेस अंसारी मिस्टर मिसेस कुमार हो जाए, ऐसे तो मतलब नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो था इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में। इंडियन डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया था और उसके लॉज वगैरह के बारे में बताया गया था। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इशूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, ठीक है। तो यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वलिटी एंड वेदर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। तुम लोग मतलब ये जानकर मतलब आश्चर्य हो गए कि इंडिया इज ऐसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री है, देयर इज इनइक्वलिटी एंड वेयर द स्ट्रगल ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। मतलब जहाँ पर इनइक्वलिटी है और मतलब जो इक्वलिटी है वो एग्जिस्ट, मतलब जो उसका स्ट्रगल है ना उसको बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। तो इसके पीछे सच्चाई क्या है कि बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, द इशू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू। और ये मतलब बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री में भी एक की इशू है, अराउंड विच इस कम्युनिटी स्ट्रगल, जिसकी वजह से एक मतलब कि कम्युनिटीज़ है जो स्ट्रगल करती हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज ancestors were the slaves who were bought from Africa continue to describe their lives today as largely unequal। तो मतलब कि क्या हुआ है कि द अफ्रीकन अमेरिकन है जो कि हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स, जिनके अमेरिकन जो द अफ्रीकन अमेरिकन है वो क्या थे पहले, जिनके जो पहले के पीढ़ी के लोग थे वो थे स्लेव्स, मतलब काम करने वाले जो मतलब काम करते हैं। हु वर ब्रॉट फ्रॉम ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जो अफ्रीका से लाए गए थे अमेरिका में, तो ठीक है। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे हैव लार्जली अनइक्वल। अब जो मतलब टाइम वो लाए गए, उनकी पीढ़ी पीढ़ी चलती गई, अब वो इस टाइम पर वो अनइक्वली फेस मतलब अनइक्वलिटी फेस कर रहे हैं, ठीक है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे लार्जली अनइक्वल। क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि वो अभी भी अनइक्वल है, मतलब उनको भी सारे इक्वलिटी राइट्स नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट, एक मूवमेंट चालू हुआ। कब चालू हुआ था? 1950s में, टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। क्या इक्वल राइट्स की मांग की गई थी अफ्रीकन अमेरिकन के द्वारा। एक मूवमेंट चालू हुआ था 1950 में, जिसमें वो क्या कर रहे थे, इक्वल राइट्स की मांग की गई थी उनसे। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू द लॉ। अब क्या है इसमें, क्या बोल रहा है कि प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, एक्सट्रीम अनइक्वली वो ट्रीट किए गए, ठीक है इसमें। और फिर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, और उनको डिनाई कर दिया गया कि तुम लोग को ये इक्वलिटी नहीं मिलेगी, ये ओनली और अमेरिकन से बाहर है, अफ्रीकन अमेरिकन ये इक्वलिटी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट वेन एवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट। तो मतलब क्या, एक जैसे एग्जाम्पल लेके चलें तो बस में अगर जब कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन ट्रैवल करता था तो वो या तो सबसे पीछे बैठता था बस के, और या फिर वो
या तो सबसे पीछे बैठ जाता बस के, और या फिर वो मतलब अगर कोई भी अमेरिकन आ जाता था तो वो उसको नीचे बैठना पड़ता था अपनी सीट को छोड़कर, ठीक है। रोजा पार्क्स was an African American woman tried from a long dead at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955. तो रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, वो पूरे दिन काम से थक गई थी और शी रिफ्यूज टू गिव अप अ सीट ऑन अ बस, और उसने 1 दिसंबर 1955 1955 में एक वाइट मैन को सीट देने से मना कर दिया कि मैं थकी हुई हूँ, काम करके आई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बैठना है। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were ट्रीटेड। अब क्या हुआ, उसका जो उसने जो वो मना किया था, हर रिफ्यूजल दैट डे, उस दिन जो उसने मना किया था, स्टार्टेड अ ह्यूज अग्निशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज। उससे क्या हुआ, एक बहुत ज़्यादा स्टार्ट मिली, मतलब कि स्टार्ट क्या हुआ, मतलब जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो भी प्रोटेस्ट करने लग गए द अनइक्वल वे इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा था, एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट। और इससे क्या हुआ, सिविल राइट्स मूवमेंट। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin. The Civil Rights Act of 1964 में जो सिविल राइट्स के द्वारा क्या प्रोहिबिटेड कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के द्वारा ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स। और सारे स्कूल्स अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए भी, चाइल्ड्स के लिए भी ओपन कर दिए गए, और ऐसा नहीं है कि उनके लिए स्पेशल स्कूल है, वो सारे कोई भी स्कूल में जा सकते हैं, ठीक है। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. और क्या हुआ इस, however, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest. इससे however इसको छोड़े, अगर इसको हम लोग थोड़ी देर इसको रखें तो इससे अलावा भी जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो सबसे पुअर, मतलब सबसे कम पैसे वाले थे कंट्री में। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, और बहुत से उनमें ऐसे थे जो उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते थे, दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़ एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स। और उसमें ये भी था कि मतलब कि जो वहाँ के टीचर थे वो कम पढ़े लिखे थे और पुअर क्वालिफाइड टीचर्स, और साथ ही साथ में जो वाइट स्टूडेंट्स होते, मतलब जो वाइट टीचर्स थे, मतलब कंपेयर किया जाए वाइट स्टूडेंट्स के टीचर के, तो उनके हिसाब से उनको उतना नॉलेज नहीं था, ओके। और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड इन प्राइवेट स्कूल, और ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा रहे प्राइवेट स्कूल की बजाय। देखो यहाँ पे रोजा पार्क्स एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन बाय हिस्ट्री विद वन डिफिशिएंट एक्ट। ये देखो, ये रोजा पार्क्स है, रोजा पार्क्स ये जो आगे बैठी हैं सीट पर, ओके। तो इसी तरीके से आपका ये जो ऑन इक्वलिटी है इसका अपना एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पार्ट आ चुका चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये क्या है इसमें, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी भी कंट्री को हम लोग एवर कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़। तो वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई कम्युनिटीज़, इंडिविजुअल्स ट्राई करते हैं एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करने का, एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन, और पुश करते हैं मतलब और उसको बढ़ावा देंगे एक ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी के बारे में ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज, और एग्जिस्टिंग जो चल रहा है और एक न्यू इश्यूज़ पे। सेंट्रल टू दिस is the struggle for the recognition of all person as equal and for their dignity. Central to this is the struggle for the recognition, इसको recognition करने के लिए for of all person, जो सारे लोग हैं as equal and for their dignity to be maintained। इससे मतलब ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो हम लोग की ये ध्यान रखे कि सारे पीपल इक्वल हैं और उनकी डिग्निटी भी, जो उनकी इज्जत है वो बनी रहे।
In this book, you will read about how the issues of equality affects various aspects of our daily life in democratic India. इस बुक में, इस किताब में आप क्या पढ़ोगे कि इंडिया में कैसे डिफरेंट टाइप के इश्यूज अफेक्ट करते हैं हम लोग की डेली लाइफ में कि हम इनइक्वल होते हैं, ठीक है. एज यू रीड दिस चैप्टर, think about whether the equality of all person and their being able to maintain their dignity is upheld. अब तुमने ये जो चैप्टर पढ़ा है इससे तुम थिंक करो कि जो इक्वलिटी है सारे पर्सन्स की एंड दे बी एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी, क्या वो अपनी डिग्निटी मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से आपका ये चैप्टर है ऑन इक्वलिटी कंप्लीट कर दिया है मैंने, पूरा पढ़ा दिया. 5 पार्ट हो गए, ये 5th वीडियो है इसका. मैं पार्ट 1 to 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना. इस चैप्टर को पूरा 1 to 4 पढ़ लेना पहले, उसके बाद 5 पार्ट देखना. और कल इसकी एक्सरसाइज की वीडियो में डाल के इस चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट कर दूंगा. आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन. तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें इस चैनल को. हम लोग 100 के बहुत सारे करीब 25 सब्सक्राइबर्स मोर. तो प्लीज़, थैंक यू, बाय बाय.